मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज 25 नवंबर और इस हवाले से उन्होंने कहा और उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनको जो कुछ उनके दिल में था, चूंकि 27वीं आईनी तरमीम जो पास हुई इसमें एक सेनेटर जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे से था, उन्होंने गद्दारी की, अपने पार्टी से अपने जो निज़म था अपनी पार्टी का उनको तोड़ा और फिर हुकूमत के साथ शामिल हो गया और वोट दिया, उनको बज़ाहिर तो निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अपने जितने उसका 2 रोज़ा जो शुरा का इजलास था वो हुआ और उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि हम इस 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इस्तिस्ना किसी को भी हासिल नहीं है, या वजीर आजम हो या सदर हो या आर्मी चीफ है हो, कोई भी जो है वो इस्तिस्ना नहीं ले सकता। ये कुफर है, ये खिलाफ इस्लाम है और हम इसको नहीं तस्लीम करते। और ये भी कहा कि आर्मी चीफ को ये इस्तिस्ना वापस करनी चाहिए कि मैं नहीं लेता, मुस्तरद करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। वो एक हाफिज हैं और वो जानते हैं कि ये गलत है। और इस हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की और कहा कि ना सिर्फ ये 27वीं आईनी तरमीम को रिजेक्ट करते हैं, बल्कि जो 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने मंजूर कराई जिसमें हम भी उनके साथ थे, उन्होंने अपने तमाम तर जो काम करने थे वो कर चुके। लेकिन जो मदारिस बिल था उन्होंने उस पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं की। और अब मामला ये है कि मुझे लगता है कि जो हमें उन्होंने साइड लाइन किया है और अपने काम उन्होंने निकलवा चुके हैं वो लोग, और अब हम जो है वो बीच में रह गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम में हमने निकाली वो 27वीं आईनी तरमीम में कैसे आ गई, जबकि हमारी बात हुई थी कि ये चीज़ें बीच में नहीं आएगी। और अब चूंकि वो 28वीं आईनी तरमीम की भी बात कर रहे हैं और वो रास्ते जो 26वीं आईनी तरमीम ने उनको दिए वो 27 में उन्होंने पास किया, और अब 27 में 28वीं जो तरमीम है और उनके लिए 27वीं आईनी तरमीम में रास्ते खुल चुके हैं और वो भी वो पास कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो है वो वाजे कर दी और कहा कि मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि वो इस पे काम करें। अब मैं तमाम तर जो मजहबी पार्टियां हैं, जो हमारे मदारिस के लोग हैं, उनसे कहूँगा कि हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज लॉन्च करना चाहते हैं। और ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी जो कि 2 रोज़ा जो शुरा का इजलास था जिसमें उन्होंने की और ये डिसीजन लिया कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो तमाम तर वादे जो हुकूमत JIFA के साथ कर चुकी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, वादा खिलाफी कर चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब एक रास्ता जो है वो बचा है और वो एहतजाज का है। चूँकि अमूमन जब अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान होते हैं और उस दौरान वो अगर वो इस तरह की तहरीक लॉन्च करते हैं तो ना सिर्फ हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है बल्कि इदारों पर भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो मदारिस के लोग हैं ये मुकम्मल इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं और प्रॉपर एक नज़्म ज़ब्त के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ते हैं और हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हमने देखा जो PDM और PDM ने की जो सरबराही कर रहा था वो मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया। और आज जहां मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज लॉन्च करेंगे और तमाम तर दीनी मदारिस को हम इसमें शामिल करेंगे, और जो हमारी 26वीं आईनी तरमीम में बात हुई थी कि मदारिस बिल मंजूर किया जाएगा, मंजूर हुआ लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। जो दीगर चीज़ें जो उन्होंने खुद डाली थी उस पर अमल दरामद भी हुआ और 27वीं आईनी तरमीम के लिए रास्ते भी जो है वो खुले, जिसके बाद वो मंजूर हो चुकी। और इस हवाले से ये जो है काफ़ी गौर किया जा रहा है, ज़ेर बहस है यह बात जो मौलाना फजल रहमान की है कि क्या वो एक एहतजाज लॉन्च करने जा रहे हैं और वो एहतजाज कब होगा और इसके क्या असरात होंगे, ये जो है वो अब तक नहीं बताया गया कि एहतजाज कब लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान आज काफ़ी शदीद गुस्से में थे और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, कि ये अंग्रेज़ों के तर्ज पर चल रहे हैं और अगर ये रवैया रखा इन्हीं 2 पार्टियों ने तो फिर इनके लिए मसले हम बढ़ा देंगे और फिर इनको बताएंगे कि हुकूमत किस तरह चलाई जाती है और क्या फैसले करने होते हैं। यानी कि कुल अगर बात की जाए तो आर्मी चीफ और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان نے آڑ ہاتھوں لیا اور جو 27ویں ترمیم اس پہ بہترین تنقید کی اور کہا کہ یہ منظور نہیں ہے، تمام تر چیزیں مسترد ہیں۔ ہاں اگر یہ آئینی عدالت کی بات ہے اس میں ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن باقی چیزیں ہم اس کو سراسر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ اس رویے کے جو ہے وہ اس کے خلاف جائیں گے اور احتجاج ریکارڈ کریں گے اور گرینڈ احتجاج ہوگا۔ اب یہ قبل از وقت ہے کہ کیا وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اسی طرح کا ٹف ٹائم دیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو 2018 کے بعد جو الیکشن تھے اس کے بعد دیا، جب عمران خان 21 میں وہ استعفیٰ دے رہا تھا، اسے چند ماہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ کیا ویسے ہوگا یا پھر ان کا جو ہے وہ لہجہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، یہ باقی ہے، اور جیسی اپڈیٹ آئی کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے، تھینک یو۔